we'll move on to the second last राशि which is कुंभ राशि। तो इनके लिए पंडित जी 2026 का साल कैसा रहेगा? कुंभ राशि, राशि मंडल के अंदर जो सबसे इंटेलिजेंट राशि है ना, वो कुंभ राशि है। और उसका शेप भी कुंभ जैसा है ना, तो दिमाग तेज होता है। वैसे भी वायु राशि है ना, तो मिथुन से उत्तरोत्तर तुला, तुला से उत्तरोत्तर कुंभ राशि ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है। और शनि महाराज ही उनके स्वामी हैं, तो उनके राशि स्वामी जो हैं शनि महाराज मिथुन राशि में रहेंगे, तो वाणी, वित्त और पारिवारिक उत्तरदायित्व को व्यवस्थित करने की कोशिश करेंगे। आपको धन संचय की सलाह दी जाती है। और हम क्या सलाह दें, क्योंकि आपकी कुंडली के अंदर जो शनि दूसरे स्थान में बैठे हैं ना, वो धन संचय के लिए आपको प्रॉब्लम तो करेंगे ही करेंगे, थोड़े खर्चे भी बढ़ेंगे और पारिवारिक मामलों में भी प्रॉब्लम होगी आपको। तो वो आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। और घर के मामलों में माता जी के साथ में संबंध हैं, उससे साथ में आपको अच्छा संबंध बना के रखना है। आपको माता जी के साथ के जो संबंध हैं आपके। और फिर दूसरा, कोई रिस्क लेने से बचे। आपको मेडिटेशन बढ़ाइए, उससे आपको फ़ायदा अवश्य आपको होगा। और जो भी टैक्स के जो भी कोई पेपर है ना, लीगल पेपर्स, वो बराबर प्रिपेयर रखिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। 2 जून तक बुद्धि और रचनात्मकता आपको गुरु महाराज देंगे, क्योंकि मिथुन राशि में रहेंगे। तो मिथुन राशि में रहने के कारण आपको बुद्धि और रचनात्मकता मिलेगी। पंचम स्थान में गुरु जी हमेशा अच्छा ही फल देते हैं। अभी जो प्रॉब्लम होगी शायद 2 जून के बाद से शुरू होगी, क्योंकि 2 जून से 31 अक्टूबर स्वास्थ्य और सेवा पर ध्यान दिया जाएगा आपको। और आपको वहाँ पे ही ध्यान जाता है। तो स्वास्थ्य और सेवा पे ध्यान केंद्रित कीजिए। बेसिकली सेवा मतलब कुछ प्रकार की भी सेवा, जो काम करना है वो भी एक सेवा है। और 31 अक्टूबर के बाद संबंधों में सुधार आएगा, क्योंकि तब गुरु महाराज है ना, कर्क से सिंह में चले जाएंगे अतिचारी होकर। फिर अब डिटेल में जाएंगे तो फरवरी मार्च में आवेग पर नियंत्रण आवश्यक है। जो आपके जो इमोशंस है उस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मई से सितंबर तक साहस और रचनात्मकता बढ़ती हैं। 18 सितंबर से 12 नवंबर तक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। और वर्ष के अंत में भावनात्मक स्पष्टता आती है। तो आपको फरवरी मार्च का जो समय है, वहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़्यादा आवश्यकता है। और नवंबर के अंत से राहु मकर और केतु कर्क में प्रवेश करेंगे, तो उससे खर्च, 12वें स्थान का राहु है, तो खर्च, विदेश संबंध और आध्यात्मिक एकांत बढ़ता है। आपको है ना स्वास्थ्य का काफ़ी ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि 12वां भाव का स्वामी, अभी सॉरी 12वें भाव में जब राहु का भ्रमण होना, तब उसे अच्छा नहीं माना जाता। और कहते हैं उसे मृत्यु तुल्य पीड़ा होती है। तो आप बाहर जाते हो विदेश, और खर्चों में आप कंट्रोल रखिएगा। विदेश संबंध मामलों में संभाल रखने की ज़रूरत है। कोई आपको चीट कर सकता है, विदेशी शत्रु से भी आपको प्रॉब्लम आ सकती हैं। और आपका आध्यात्मिक एकांत भी बढ़ेगा, जबकि दिनचर्या आपकी जो डेली जो रूटीन है वो अधिक अनुशासित रहेगी। अभी आपके लिए जो परिहार में क्या है ना, तो आपके राशि स्वामी शनि हैं, तो शनि महाराज की ही पूजा करोगे तो अच्छा रहेगा। और स्वास्थ्य के लिए भी आपको शनि महाराज की पूजा, हनुमान जी की पूजा करनी जरूरी है। और आवेग के ऊपर कंट्रोल करने के लिए आपको बुध और गुरु महाराज की पूजा से उपरांत आपको मंगल महाराज की पूजा आवश्यकता है। तो ज़्यादातर आपको मैं कहूँगा ना, तो सबसे फर्स्ट नंबर की पूजा राहु 12वें स्थान में है, तो राहु की पूजा कीजिए। फिर दूसरे नंबर में आएंगे शनि महाराज। और साथ में आपको आवेग के कंट्रोल के लिए
मंगल और बुध महाराज का भी आप ख्याल रखिएगा, इससे आपको फ़ायदा होगा। धन्यवाद। और अभी चलते